ए ज़ुहैर, तुम लश्कर के दाएं जानिब और ए हबीब, तुम लश्कर के बाएं जानिब रहोगे। और ए अबुल फजल, आप अलम को अपने हाथों में उठा लीजिए। नासरीन को जमा करो, मैं उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। अम्मा बाद, मैंने तुमसे ज्यादा वफादार नासरीन नहीं देखे और अपने अहले बैत से ज्यादा बेगुनाह अहले बैत नहीं देखे। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर और बेहतरीन इनाम दे। कल यकीनन हमारा आखिरी रोज है। चले जाओ, रात की तारीकी से फायदा उठाओ और अपनी जान बचाकर चले जाओ। जाओ और मुझे इस लश्कर के साथ तन्हा छोड़ दो। ये लोग मेरे ताक़ुब में यहाँ आए हैं, उनको तुमसे कोई सरोकार नहीं है। अगर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो तो रात की तारीकी मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा है। क्या आपको तन्हा छोड़ दें और खुदा के सामने शर्मिंदा हो जाएं? हम आपसे और खुदा से उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक हमारी तलवारें उनके सीने में ना उतर जाएं। वो शब गुजर गई और वहशतनाक सुबह नमूदार हो गई। जुमे का दिन, आशूरे का दिन, खून का दिन, जिहाद का दिन, शहादत का दिन। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अंसार को आमादा कर रहे थे तो उस वक्त आपने रसूल खुदा की सिपर हाथ में पकड़ी हुई थी और उनके इमामे को सर रखा हुआ था और अपने बाबा की जुल्फ़िकार कमर से बांधी हुई थी। और उसी वक्त उमर साद ने 4000 सवार पर मुश्तमिल लश्कर को सिर्फ 72 अफराद के मुकाबले के लिए मैदान में लाया था। ए ज़ुहैर, तुम लश्कर के दाएं जानिब और ए हबीब, तुम लश्कर के बाएं जानिब रहोगे। और ए अबुल फजल, आप अलम को अपने हाथों में उठा लीजिए। ए लोगो, मेरी बात सुनो। मेरे और तुम्हारे दरमियान सुन्नते रसूल खुदा है। क्या रसूल खुदा की सिपर और अम्मामा को नहीं देख रहे? क्या अली की तलवार नहीं देख रहे? फिर क्यों मुझसे जंग कर रहे हो? ए पिसरे साथ, क्या तू उनसे जंग करना चाहता है? हाँ, ऐसी जंग जिसमें सर जमीन पर गिरेंगे और हाथ कट जाएंगे। क्या अबा अब्दुल्ला की कोई दलील भी तुझे इस जंग से नहीं रोक सकती? बता मुझे। तू सही कह रहा है। अगर कुदरत मेरे हाथ में होती तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन वो इब्ने ज़ियाद के हाथ में है। तुझे क्या हो गया है हुर? क्या तू इन पर हमला नहीं करेगा? खुदा की कसम, इंसान जन्नत और जहन्नुम का इंतखाब करने में आजाद है। और खुदा की कसम, मैं टुकड़े टुकड़े भी हो जाऊं तो अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगा। ए हुर, बगैर सोचे समझे कोई ऐसी वैसी बात ना कर। मैंने तुझे इससे पहले इस हालत में कभी नहीं देखा। अगर मुझसे पूछते कि कूफे का सबसे बहादुर आदमी कौन है तो मैं तेरा नाम लेता। तुझे क्या हो गया है हुर? उसे मार दो, भागने मत देना उसे। भाग निकला वो। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए फर्जंदे रसूल खुदा। मैं ही था जो इब्तिदा में आपके मुकाबले में आया था। मौला, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मुआफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ ए हुर, तुम आजाद हो, जैसा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा है। खुदा तुमको स्वालिहीन के साथ महशूर करे। क्या कोई नहीं है जो मुझसे जंग करे? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ए अबा अब्दुल्ला, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उससे जंग करने जाऊं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आप पर कुर्बान होने वाला पहला शख्स करार पाऊं।
नहीं, सब्र करो। अब्दुल्ला इब्ने उमैर पहला आदमी होगा। ऐ इब्ने उमैर, जालिमीन से जंग के लिए जाओ, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। हाँ, ये फख्र मेरे हिस्से में आया है उम्मे वहाब। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जाइए, अहले बैत और रसूल के लिए जंग कीजिए। खुदा की लानत हो तुम पे जालिम कौम, मुझे छोड़ दो, मैं भी जंग करना चाहती हूँ। ख्वातीन पर जंग वाजिब नहीं है उम्मे वहाब, खुदा तुम्हें बेहतरीन जजा दे। अहमको, क्यों इस तरह लड़ रहे हो? उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन तुम्हें शिकस्त दे दी है। तुम में से जो भी जंग के लिए जा रहा है, कत्ल हो रहा है। बस क्या करें? हम 4000 हैं और वो हमारे मुकाबले में बहुत कम हैं। ऐ इब्ने साद, हमें एक साथ हमला करने की इजाजत दो। सब एक साथ हमला करो, तेज घोड़े भगाओ और सुस्ती ना करो। वापस पीछे पलट जाओ, एक साथ हमला करेंगे। वापस पलट जाओ। लानत हो तुम पर है बदतरीन इंसानों। खुदा आप पर अपनी रहमत करे ए मुस्लिम इब्ने उसजा। तुमने जंग की, यकीनन जन्नत में जाओगे। हम भी जल्द ही तुमसे मुल्लहिक हो जाएंगे। ए मुस्लिम इब्ने उसजा, क्या खुशनसीबी है, जन्नत मुबारक हो। खुदा तुम्हें नेकी नसीब करे, लेकिन मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ। ए मुस्लिम, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बहुत जल्द ही आपसे मलहक हो जाऊंगा। काश कि आपकी वसीयत पर अमल कर सकता। मैं तुझे हुसैन और अहले बैत के बारे में वसीयत करता हूँ ए हबीब। आपकी वसीयत पर जरूर अमल करूंगा। ए इब्ने मसरूक, अजान ज़ोहर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत ने अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं और उसकी नहरें जारी हो गई हैं। उसके फल पक गए हैं और उसके महल बन गए हैं। एक तरफ रसूल खुदा और वो तमाम शुहदा जो उनके हमराह जंग करते रहे थे, और दूसरी जानिब अली उल मुर्तज़ा, और उस तरफ मेरी माँ फातिमा ज़हरा। वो तुम्हें देखने की तमन्ना रखते हैं। बस अपने दीन और हरमे रसूल खुदा से दिफा करो। खुदा ने हमारे जरिए तुम्हारा इम्तिहान लिया है। बाबी अंत वामिया बिन रसूल अल्लाह, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ ऐ आजाद इंसान। खुदा आपको बशारत दे ऐ मेरे मौला अबा अब्दुल्ला।
बाबा अब्दुल्ला, इस बच्चे ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। इसे एक घूंट पानी दे दीजिए। ऐ कौम, इस बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं बचा है। एक चुल्लू पानी इसकी प्यास बुझा देगा। उसे हरगिज पानी मत देना। उसने यजीद की बैत नहीं की है। हरमला, उसे खून से सैराब कर दो। परवरदिगार, तू गवाह रहना हर उस जुल्म पर जो इस कौम ने हमारे ऊपर किए। मेरा बच्चा सिराब हो गया। वाए हो तुम पर, किस लिए जंग कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा कोई हक जाया किया है, या किसी सुन्नत को पामाल किया है, या शरीयत को बदल दिया है? नहीं, हम आपसे आपके बाबा के बुग़्ज़ में जंग कर रहे हैं। हाँ, यही वो वापस पलटने का दिन है, और यही वो मिट्टी है जिसका वादा रसूल खुदा ने किया था। उन पर तीरों की बारिश करो फौरन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका सर मैं खुद जुदा करूंगा। खैमों की जानिब चलो। हुसैन